नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑटो विजन पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी छोटी लेकिन बेहद दिलचस्प गाड़ी के बारे में जिसने एक बार फिर ऑटोमोबाइल दुनिया में चर्चा शुरू कर दी है। हम बात कर रहे हैं बजाज कूटे के नए 2026 मॉडल की। ये वही माइक्रो 4 व्हीलर है जिसे कई लोग दुनिया की सबसे सस्ती कारों में से एक मानते हैं। अगर आप सोचते हैं कि 4 पहियों वाली गाड़ी खरीदना महंगा होता है तो ये गाड़ी उस सोच को पूरी तरह बदल सकती है। शहरों की भीड़भाड़ वाली सड़कों के लिए बनाई गई यह छोटी सी गाड़ी आज फिर से चर्चा में है क्योंकि इसका नया मॉडल पहले से ज्यादा बेहतर फीचर्स, ज्यादा माइलेज और काफी कम कीमत के साथ आने की उम्मीद है। अगर आप रोजाना शहर में सफर करते हैं, ट्रैफिक से परेशान रहते हैं या फिर एक ऐसी गाड़ी चाहते हैं जो बाइक से ज्यादा सुरक्षित हो और कार से ज्यादा सस्ती हो, तो ये गाड़ी आपके लिए एक दिलचस्प विकल्प हो सकती है। 2026 का नया मॉडल खासतौर पर उन लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया है जो कम बजट में 4 पहियों का आराम चाहते हैं। यही वजह है कि इस गाड़ी को शहरों के लिए एक स्मार्ट मोबिलिटी सॉल्यूशन माना जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं इसके एक्सटीरियर डिजाइन की। देखने में ये गाड़ी छोटी जरूर है, लेकिन इसका डिजाइन काफी यूनिक और प्रैक्टिकल रखा गया है। इसकी कॉम्पैक्ट बॉडी शहर की तंग गलियों और भारी ट्रैफिक में आसानी से निकलने के लिए बनाई गई है। इसका फ्रंट डिजाइन सिंपल लेकिन आकर्षक है, जिसमें गोल हेडलाइट्स और छोटा लेकिन मजबूत बम्पर दिया गया है। इसकी ऊंचाई थोड़ी ज्यादा रखी गई है ताकि ड्राइवर को सड़क का अच्छा व्यू मिल सके और छोटे गड्ढों या स्पीड ब्रेकर पर गाड़ी आसानी से निकल सके। इस गाड़ी का साइज इतना छोटा है कि इसे पार्क करना बेहद आसान हो जाता है। भीड़भाड़ वाले शहरों में पार्किंग हमेशा एक बड़ी समस्या होती है, लेकिन इस तरह की माइक्रो कार के साथ वह परेशानी काफी कम हो जाती है। इसकी बॉडी लाइटवेट रखी गई है ताकि माइलेज अच्छा मिले और गाड़ी को चलाना आसान हो। छोटे साइज के बावजूद इसमें 4 दरवाजे दिए गए हैं, जिससे अंदर बैठना और उतरना काफी आसान हो जाता है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसका डिजाइन सीधा और सिंपल रखा गया है। छोटे पहिए, हल्की बॉडी और कॉम्पैक्ट डायमेंशन इसे एक अलग पहचान देते हैं। पीछे की तरफ इसका डिजाइन थोड़ा बॉक्सी है, जिससे अंदर बैठने वाले लोगों को ज्यादा हेडरूम और स्पेस मिल सके। कुल मिलाकर इसका एक्सटीरियर डिजाइन फैंसी नहीं बल्कि पूरी तरह प्रैक्टिकल है, और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत भी है क्योंकि यह गाड़ी स्टाइल से ज्यादा उपयोगिता पर ध्यान देती है। अब बात करते हैं इसके इंजन और परफॉर्मेंस की। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2026 मॉडल में पहले से ज्यादा पावरफुल इंजन मिलने की उम्मीद है। कहा जा रहा है कि इसमें लगभग 266 घन सेंटीमीटर से लेकर 299 घन सेंटीमीटर तक का इंजन मिल सकता है, जो छोटे शहरों के ट्रैफिक में आराम से चलाने के लिए पर्याप्त होगा। यह इंजन खासतौर पर फ्यूल एफिशिएंसी को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है ताकि कम पेट्रोल में ज्यादा दूरी तय की जा सके। इंजेट एक्सप्रेस जोड़ 1। परफॉर्मेंस के मामले में ये गाड़ी स्पोर्ट्स कार तो नहीं है, लेकिन शहर के रोजाना इस्तेमाल के लिए बिल्कुल सही है। इसका एक्सेलरेशन स्मूथ रखा गया है और इसका वजन भी कम है, जिससे ये ट्रैफिक में आसानी से निकल सकती है। इसकी टॉप स्पीड ज्यादा नहीं होती क्योंकि इसे हाईवे रेसिंग के लिए नहीं बल्कि सिटी ड्राइविंग के लिए बनाया गया है। छोटे इंजन और हल्की बॉडी के कारण ये गाड़ी काफी कम ईंधन खर्च करती है और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। माइलेज की बात करें तो ये गाड़ी अपनी कैटेगरी में काफी आगे मानी जाती है। रिपोर्ट्स के अनुसार नया मॉडल लगभग 55 से 65 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देने का दावा कर सकता है, जो कि किसी भी छोटे 4 पहिया वाहन के लिए काफी शानदार माना जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आप रोजाना ऑफिस जाते हैं या शहर में छोटी छोटी दूरी तय करते हैं तो पेट्रोल पर होने वाला खर्च काफी कम हो सकता है। इंजेट एक्सप्रेस जोड़ 1। कम माइलेज खर्च होने का एक और फायदा यह है कि यह गाड़ी छोटे व्यापारियों, डिलीवरी सर्विस और टैक्सी ड्राइवरों के लिए भी एक अच्छा विकल्प बन सकती है। कम ईंधन खर्च का मतलब है ज्यादा बचत, और यही वजह है कि कई लोग इसे ऑटो रिक्शा का आधुनिक विकल्प भी मानते हैं। अब बात करते हैं इसके इंटीरियर की। चूंकि यह एक बजट माइक्रो कार है, इसलिए इसका इंटीरियर बहुत ज्यादा लग्जरी नहीं है, लेकिन इसमें रोजाना इस्तेमाल के लिए जरूरी सभी चीजें दी गई हैं। इसमें 4 लोगों के बैठने की व्यवस्था होती है, यानी 2 लोग आगे और 2 लोग पीछे आराम से बैठ सकते हैं। सीट्स को इस तरह डिजाइन किया गया है कि छोटी दूरी के सफर में आराम महसूस हो। डैशबोर्ड का डिजाइन सिंपल और फंक्शनल होता है। इसमें बेसिक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जाता है, जिसमें स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज और कुछ जरूरी इंडिकेटर शामिल होते हैं। नए मॉडल में कुछ अपडेटेड फीचर्स मिलने की भी उम्मीद है, जिससे ड्राइविंग का अनुभव पहले से बेहतर हो सकता है। कैबिन के अंदर हेडरूम और लेगरूम सीमित जरूर होता है, लेकिन शहर में छोटी दूरी के सफर के लिए यह पर्याप्त माना जाता है।
गाड़ी का छोटा आकार होने के बावजूद इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि अंदर बैठने वाले यात्रियों को ज्यादा तंग महसूस न हो। इसके अलावा छोटे सामान रखने के लिए भी थोड़ी जगह दी जाती है जिससे रोजाना की जरूरतें पूरी हो सकें। सुरक्षा फीचर्स की बात करें तो नए मॉडल में पहले से ज्यादा ध्यान सुरक्षा पर दिया गया है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें एयरबैग्स और अन्य बेसिक सेफ्टी फीचर्स भी मिल सकते हैं जिससे यह अपनी कैटेगरी में और ज्यादा सुरक्षित बन सकती है। इसके अलावा कुछ खबरों में 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर की भी चर्चा की गई है जिससे पार्किंग और तंग जगहों में गाड़ी चलाना आसान हो सकता है। INZ एक्सप्रेस जोड़ 1। हालांकि यह सभी फीचर्स हर वेरिएंट में मिले या नहीं ये लॉन्च के समय ही पूरी तरह साफ होगा, लेकिन इतना तय है कि कंपनी इस छोटे वाहन को पहले से ज्यादा आधुनिक बनाने की कोशिश कर रही है। अब बात करते हैं सबसे अहम चीज यानी इसकी कीमत की। इस गाड़ी की सबसे बड़ी पहचान इसकी किफायती कीमत रही है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार 2026 मॉडल की कीमत लगभग 1 लाख रुपए के आसपास हो सकती है। हालांकि अलग अलग रिपोर्ट्स में ये कीमत 1.45 लाख रुपए तक भी बताई जा रही है। अगर यह गाड़ी सच में इतनी कीमत पर लॉन्च होती है तो यह 4 पहियों वाली सबसे सस्ती गाड़ियों में से एक बन सकती है। INZ एक्सप्रेस जोड़ 1। इतनी कम कीमत होने का मतलब है कि कई लोग जो अभी तक बाइक या स्कूटर चलाते हैं वे भी पहली बार 4 पहियों वाली गाड़ी खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। खासतौर पर छोटे शहरों और कस्बों में ये गाड़ी काफी लोकप्रिय हो सकती है क्योंकि वहां छोटी दूरी के सफर ज्यादा होते हैं और बड़ी कार की जरूरत भी नहीं होती। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो 2026 बजाज स्कूटर उन लोगों के लिए एक दिलचस्प विकल्प हो सकती है जो कम बजट में एक छोटी, किफायती और शहर के लिए उपयोगी 4 पहिया गाड़ी चाहते हैं। इसका कॉम्पैक्ट डिजाइन, शानदार माइलेज, कम मेंटेनेंस और संभावित कम कीमत इसे एक खास सेगमेंट में बहुत मजबूत बना देते हैं। ये गाड़ी उन लोगों के लिए खास तौर पर सही हो सकती है जो पहली बार 4 पहिया वाहन खरीदना चाहते हैं या फिर रोजाना के छोटे सफर के लिए एक सस्ती और भरोसेमंद गाड़ी ढूंढ रहे हैं। तो दोस्तों, आपको 2026 बजाज स्कूटर कैसी लगी? क्या आप इतनी सस्ती 4 पहियों वाली गाड़ी खरीदना चाहेंगे या फिर आपको अभी भी बाइक या बड़ी कार ज्यादा बेहतर लगती है? अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको ऑटोमोबाइल से जुड़ी ऐसी ही नई जानकारी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें क्योंकि यहाँ आपको हर नई कार और बाइक की पूरी जानकारी आसान भाषा में मिलती रहती है।